जिस मूवी के बारे में आपको बताता चलूंगा, ये बहुत ही ज्यादा सेट मूवी है और सबसे हैरान कर देने बात ये कि इसको ऑस्कर ही नहीं मिला। कहानी का किरदार शुरू होता है एक यूसुफ नाम के, जो कि मेन कैरेक्टर है। वो अपनी क्लास जुमात में लेक्चर सुन रहा होता है और वो बार बार घड़ी को ताक रहा होता है, बार बार देख रहा होता है और घड़ी बहुत ही स्लो चल रही होती है। और आज वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी माँ ने उससे वादा किया होता है कि यूसुफ, इस मेन कैरेक्टर का नाम यूसुफ है जिसकी उम्र 7 साल है, कि यूसुफ जब तुम स्कूल से दोबारा आओगे तो तुम्हारी पसंद का खाना मैंने तैयार करके तुम्हारे लिए रखा होगा। तो ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो घड़ी की तरफ देख रहा था कि यार कब छुट्टी होगी ताकि मैं घर जाऊं। तभी यूसुफ के कानों से उसकी टीचर की आवाज टकराती है कि यूसुफ आपका ध्यान कहाँ है। यूसुफ माजरत करते हैं और टीचर उससे वही सवाल करती है जो कि उसने बकाया स्टूडेंट से पूछा होता है कि आप लोग बड़े होके क्या बनोगे। कई सारे स्टूडेंट ने जवाब दे कि हम ये बनेंगे, हम भाई पायलट बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जो यूसुफ ने खड़े होकर जवाब दिया, जो उसके टीचर ने पूछा कि यूसुफ आप बड़े होके क्या बनोगे, तो उसके जवाब ने हर एक को हैरान कर दिया। यूसुफ ने कहा कि मैं बड़ा होके एक अच्छा इंसान बनूंगा। ये सुनने की देर थी कि और उसकी टीचर बड़ी हैरान हुई कि एक साल का बच्चा इस तरह का जवाब देगा। कई सारे लोगों ने तारीफी की, ताली बजाई, उसकी हौसला अफजाई की। यूसुफ अपनी सीट पे बैठ गया और उसने अपने से वादा किया कि अब वो घड़ी की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि घड़ी की तरफ अगर वो देखेगा तो उसका पल पल उसको बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं बाहर की तरफ देखूं। उसने खिड़की के बाहर की तरफ देखा और वहां पर एक दरख्त था जिससे सूरज की छोटी छोटी रोशनियां उसको क्रॉस करती उसके पत्तों को। वो मंजर देखा, उसको बहुत ही प्यारा लगा, दिलकश लगा। और टेनी की एक तरफ कई सारी चिड़िया अच्छे चाह रही थी, मस्तियां कर रही थी, अटकेलियां कर रही थी, बहुत सारा। उसको ये मंजर बहुत ही प्यारा लगा था। यूसुफ बार बार उसको गौर से देख रहा था। तभी उसको दूर से कुछ चमकता हुआ नजर आया। यूसुफ को समझने में देर नहीं लगी कि क्या चीज है। यूसुफ ने खड़ा होकर चीखना शुरू किया कि हमारी तरफ रॉकेट आ रहा है, रॉकेट आ रहा है। सब बच्चों ने भगदड़ मचा दी, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। यूसुफ ने भी अपनी जान बचाई क्योंकि उसको पता था अगर ये रॉकेट उसके स्कूल के साथ टकराया और वो मलबे के नीचे आ गया तो वो फौत नहीं होगा, वो शहीद नहीं होगा, बल्कि मुस्तकबिल का एक अच्छा इंसान इस दुनिया से रह जाएगा। तो यूसुफ के छोटे सा कदम तेज से दौड़ना शुरू किया और यूसुफ इस चीज में कामयाब हो गया, स्कूल से दूर जाने में। तभी रॉकेट स्कूल से आके टकराया और स्कूल का जो मलबा था वो जमीन के साथ लग गया। अब दूसरा मंजर आता है कि यूसुफ की, ये मंजर यहीं खत्म हो गया। दूसरा मंजर आता है कि यूसुफ की माँ, उसको जब पता लगता है कि यूसुफ के स्कूल के ऊपर रॉकेट से हमला हुआ है तो वो अस्पताल, करीबी अस्पताल पहुंच जाती है जख्मियों को देखने के लिए। और वो चीख चीख कर कह रहे क्या आपने मेरे यूसुफ को देखा है। याकूब का यूसुफ तो मिल गया था उसको, और देखते हैं क्या एक माँ को उसका यूसुफ मिला। वो हर एक को बोलती है कि क्या आपने सफेद चेहरे वाले, घुंघरे वाले बाल वाले यूसुफ को देखा है। तभी कई कई डॉक्टरों से पूछते हैं। तभी एक डॉक्टर बोलते हैं कि जी मैंने जिस तरह आप बता रहे हैं कि सफेद चेहरे वाला, घुंघरे वाले बाल वाला यूसुफ नाम का जिस आप लड़का बताया मैंने देखा है। तो डॉक्टर उसको उसकी माँ को ले गया और कहा कि क्या ये यूसुफ है। तो उसकी माँ ने देखा और उसने अल्लाह ताला को बहुत बहुत शुक्र अदा किया। तो ये मंजर यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरे मंजर में आपको बताता हूँ। जब यूसुफ स्कूल के बाहर चला गया था तो वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक ने उसकी जान बख्श दी। बहुत ज्यादा शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक ने, देखो यूसुफ ने जो अपनी जान बचाई सिर्फ इस वजह से बचाई कि अगर वो जिंदा रहेगा तो मुस्तकबिल का एक अच्छा इंसान जिंदा रहेगा। इसीलिए उसने दौड़ना शुरू किया। उसने कहा कि दूसरा रॉकेट इस्तेमाल, दूसरा रॉकेट से हमला। उसने भागना शुरू किया अपने घर की तरफ। तभी एक रॉकेट उसके करीब आके गिरा और यूसुफ की उसने जान ले ली। तो जब उसकी माँ ने शुक्र अदा किया था अस्पताल के अंदर, वो यूसुफ की एक मुर्दा लाश पड़ी हुई थी। उसकी माँ ने शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का कि उसकी माँ अब एक शहीद की माँ बन चुकी है। तो इस फिल्म को, ये बहुत ज्यादा सैड फिल्म है। इस फिल्म को इसलिए स्कोर अवार्ड नहीं मिला क्योंकि एक सच्ची कहानी है जो कि फलस्तीन के अंदर अभी हुई है। यूसुफ, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा इंटरनेट पर, यूसुफ को दफना दिया गया होगा। ये एक सच्ची कहानी है। यूसुफ अब हमारे दरमियान में नहीं। अभी मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। क्या आप देख के खुद बताओ क्या ये दहशतगर्द है। इस घुंघराले वाले बाल वाला, सफेद चेहरे वाला यूसुफ जिसको इसराइलियों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, क्या आपको लगता है ये दहशतगर्द है। हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा, हमें इसको ट्रेंड बनाना पड़ेगा। हमें इसराइल के ऊपर, ये मजहब की जंग नहीं है, हमें इसराइल को उसका आईना दिखाना पड़ेगा। किसी वैश्याने तरीके
3,000 से ऊपर अम्मा जो हो चुकी है इस वक्त फलस्तीन के अंदर, वो सिर्फ बच्चे हैं, 1 महीने से लेकर 10 साल की उम्र वाले बच्चे 3,000 से तजावुज कर चुके हैं। और इसराइल कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्द मार दिए। तो कई सारी औरतें हैं, कई सारे बूढ़े हैं, आप क्या बोलूं, अल्फाज नहीं मेरे पास। इस यूसुफ की आप फोटो अपने ट्रेंड पे लगाएं ताकि दुनिया को पता लगे इसराइल क्या कर रहा है। अगर ये किसी यूरोपियन बच्चा होता फिर आप देखते, अगर ये किसी मुसलमान के हाथों ये हुआ होता, इसको लोग डायरेक्ट इस्लाम की तरफ जोड़ते कि इस्लाम टेररिस्ट, इस्लाम टेररिस्ट। तो हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा। कई माओ के बच्चे इस तरह उजड़ चुके। एक कहानी नहीं, यूसुफ की कहानी, ऐसे कई कहानी वहां हो चुकी है। यूसुफ अकेला इस चीज का शिकार नहीं है, कई सारे बच्चे इस चीज के शिकार हो चुके। हमें इन चीजों को रोकना पड़ेगा। यूसुफ अब हमारे दरमियान तो नहीं रहा। याकूब का यूसुफ तो मिल गया था, लेकिन इस माँ को उसका यूसुफ नहीं मिला। अल्लाह पाक फलस्तीनी की मदद फरमाए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने डीपी पर, अपनी वीडियोस पर, अपने स्टेटस पे यूसुफ की फोटो लगाओ और इंसाफ मांगे, इंसाफ मांगे। आप इस तस्वीर को फैलाएं। ये तस्वीर मिस्र के भी एक अदाकार ने अपने ट्विटर पे लगाई थी, एक्स पर, जिसको ट्विटर हम कहते हैं, उस पर भी लगाए थे। उसने भी लिखा था कि दिस इज यूसुफ, कर्ली हेयर, वाइट फेस। तो यूसुफ अब हमारे दरमियान है। इसके साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।